Hi everybody, this is Dr. Tufail Chandio from the Paragon Academy Badin. I welcome you all to this humble platform of English language learning. In my last videos, I covered what is the structure of language and what is a sentence composed of. And the third session was very interesting regarding the part of sentence. That sentence can be divided it only into two parts, that is subject and predicate, and further predicate can be subdivided into four parts, that can be verb, object, complement, and adverbial. And this video that will be that will cover the types of sentence, and I believe that these four videos will help you to make a correct sentence. And if you will complete these four videos, I hope you will be able to write a sentence correctly. And again, as usual, again I repeat that if you can write a sentence correctly, appropriately, you can excel in your writing skill. And writing an appropriate sentence means the greater job is done. So, in this session, we are going to analyze the various types of sentence and how they are composed, and we can easily identify them, and we will be able to write them properly. तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे ना कि सेंटेंस की टाइप्स क्या हैं, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो मोस्टली हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। इवन जो है ना वो ऐसे राइटिंग में हो या सीएसएस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या कहीं भी जब हमारे स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं तो वो इस चीज़ का को इग्नोर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सेशन उनको ज़्यादा हेल्प आउट करेगा अपने सेंटेंस को इम्प्रूव करने में। तो अगर आप एक सेंटेंस बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, इट मीन्स कि आपका ग्रेटर जॉब जो है ना वो वहाँ पे आपका हो चुका है और वो आपको हेल्प करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो मल्टीपल सेंटेंसेस में चले जाते हैं, फिर बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आप कहना क्या चाह रहे होते हैं और आपका असल जो मुद्दा है, असल जो बात है वो कहाँ पे जो है ना ब्रेक हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस सेंटेंस के टाइप्स को समझें ताकि हम अपनी बात जो है ना वो क्लियरली कह सकें। तो लेट्स गो टू द टाइप ऑफ सेंटेंस। जब हम टाइप ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बुनियादी तौर पे सिर्फ चार जो ना टाइप्स हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंस लिखने के जो जनरली हैं वो चार टाइप्स हैं। एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सिर्फ हम एक इंडिपेंडेंट ख्याल होता है, दैट्स कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें हमारे पास एक दो या दो से ज्यादा जो है ना वो हमारे पास ख्याल होते हैं, वी कॉल इट कंपाउंड सेंटेंस। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तीसरा जो टाइप है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक आजाद और एक डिपेंडेंट मजबूर ख्याल मौजूद है। मजबूर इन सेंस कि वो डिपेंड करेगा कि अगर उसका इंडिपेंडेंट पार्ट उसके साथ नहीं जुड़ेगा तो वो अपना सेंस कन्वे करने में नाकाम रहेगा, पूरा ख्याल पूरी बात को कन्वे करने में नाकाम रहेगा। और जो चौथी टाइप है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है जिसके अंदर हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को कंबाइन करते हैं। इन दोनों सेंटेंस के टाइप्स की एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम पहले सेंटेंस की डेफिनेशन देखें कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कि ये एक फाइनाइट पे जो है कंटेन करता है, तो इसके पास एक वन इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लास होता है, इसमें एक ख्याल है। सिंपल सेंटेंस कैरीज वन इंडिपेंडेंट थॉट। तो ये इस एक इंडिपेंडेंट थॉट पे खड़ा है तो इसके लिए इसके पास एक ही इंडिपेंडेंट आपको क्लास मिलेगा। अब इस इंडिपेंडेंट क्लास को आप कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, कुछ बुक्स में ये आपको टर्म प्रिंसिपल क्लास के नाम में मिलेगा, लेकिन बेसिकली ये एक कोऑर्डिनेट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो अपना कंप्लीट सेंस रखता है, ये अपने सेंस में आजाद होता है। तो अब सिंपल सेंटेंस की आप देखें, पहला सेंटेंस है आई राइट ए लेटर, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ख्याल है। दूसरी एग्जांपल देखें, आई राइट ए लेटर एंड एन एसे, इसमें अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट दो है, एक राइट लेटर भी ऑब्जेक्ट है, एसे भी ऑब्जेक्ट है।
तो ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे खड़ा है, लेकिन सेंटेंस अभी भी सिंपल। दो ऑब्जेक्ट आने से सेंटेंस कंपाउंड नहीं बनता, सेंटेंस अभी भी ये सिंपल है, भले उसमें कंपाउंड ऑब्जेक्ट मौजूद हो। तीसरी टाइप, अली एंड असलम राइट्स अ लेटर, अली एंड असलम राइट अ लेटर। इसमें देखा जाए तो अली एंड असलम हमारे पास सब्जेक्ट तो है, लेकिन सेंटेंस अभी भी क्या है, सेंटेंस अभी भी सिंपल है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ख्याल हो, ये एक ख्याल पे खड़ा है, भले सब्जेक्ट दो हैं लेकिन सेंटेंस अभी भी सिंपल है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट मींस दो ऑब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या दो वर्ब किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड नहीं बनाते, ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग हमने नोट की है। तो ये सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल है कि यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट है, ही इज कुकिंग एंड ईटिंग फूड। इसमें कुकिंग भी वर्ब है, ईटिंग भी वर्ब है, सेंटेंस सिंपल है, दो इट हैज कंपाउंड वर्ब्स, इसमें दो वर्ब खड़े हैं बट सेंटेंस इज स्टिल सिंपल। ओके, अली इज ए टीचर। अब इसमें देखें ये कॉम्प्लीमेंट पे खड़ा है, सेंटेंस सिंपल है, और जो है ना इसमें सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहा है और जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अली की बात हो रही है, सेंटेंस इज सिंपल। ओके, पीपल इलेक्टेड हिम द चेयरमैन ऑफ द सिटी। अब ये देखें इसमें आपको ये भी सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमने इलेक्टेड जो है ना इसमें वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट होगा, द चेयरमैन ओके ये इसका जो है ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, द चेयरमैन ऑफ द सिटी। तो ये सेंटेंस जो है वो अभी भी सिंपल है। ठीक है, इसके प्रेडिकेट में आपको वर्ब भी मिल रहा है, ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहा है, लेकिन सेंटेंस अभी भी सिंपल है। तो उसके बाद अली राइट्स ए लेटर एंड सेंड्स इट टू हिज ब्रदर। इसको देखें, नोट करें प्लीज। अब बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ पे एंड कंजक्शन आ गया तो ये अभी कंपाउंड सेंटेंस बन गया, कि नो, सेंटेंस अभी भी सिंपल है। इसमें दो प्रेडिकेट यूज हुए हैं, एक है राइट्स ए लेटर, दूसरा है सेंड्स इट टू हिज ब्रदर। तो दो ऑब्जेक्ट दो प्रेडिकेट आने से भी सेंटेंस अभी तक भी सिंपल खड़ा है। तो दो ऑब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, दो वर्ब या कॉम्प्लीमेंट्स आने से या दो प्रेडिकेट आने से सेंटेंस कंपाउंड नहीं बनते, सेंटेंस सिंपल रहते हैं। ये जितनी भी आपने एग्जांपल देखी ये सिंपल सेंटेंस की थी। अब हम जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड जैसा कि उसके नाम से जाहिर है, कंपाउंड मींस क्या, कंपाउंड मींस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो आजाद ख्याल, दो या दो से ज्यादा, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन ये चारों आजाद ख्याल नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये दो या दो से ज्यादा जो है ना वो फाइनाइट वर्ब्स पे खड़ा होता है। तो ये सब जो इसके अंदर आप क्लास यूज करते हैं, ये सब जो है ना सब जो है ना आजाद होते हैं। अब इन आजाद पार्ट्स को, जो कि आजाद कोऑर्डिनेट क्लास हैं, उनको जोड़ने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो सिर्फ तीन तरीके हैं जिससे आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कंपाउंड सेंटेंस आजाद क्लास पे खड़ा है। अब जब हम दो आजाद क्लास को जोड़ रहे हैं तब कंपाउंड बन रहा है। अब सवाल उठता है कि सर इन दो आजाद क्लास को हम किस तरह जोड़ सकते हैं। यस, उसका सिंपल जवाब ये है कि इसको आप तीन तरीकों से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका है आपके पास कंपाउंड सेंटेंस बनाने का कि अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि सिर्फ सात हैं, जिनको आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिनको सिंपल याद करने के लिए हम फैन बॉयज के टर्म से याद करते हैं, इन सात कंजक्शन को अगर आप रखकर सेंटेंस बनाएंगे तो आजाद पार्ट को जोड़ेंगे, सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा, जिस तरह I went to Ali, comma, but he was sleeping. अब ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट से जुड़ गया, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा तरीका है कि आप दो आजाद पार्ट के दरमियान कंजक्टिव एडवर्ब रखेंगे। कंजक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, आजाद पार्ट को जोड़ते हैं। ये बेसिकली एडवर्ब होते की तरह काम करते हैं। तो ये जोड़ने का काम कंजक्शन की तरह काम कर रहे थे, तो इनका नाम है कंजक्टिव एडवर्ब। जो फंक्शन एडवर्ब की तौर पे काम की तरह होते हैं, लेकिन फंक्शन जो है कंजक्शन का कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। एक सेंटेंस के पार्ट का सेंस दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करके कलेक्टिव मीनिंग डेवलप करने में हमारी मदद कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो है ना वो कंजक्टिव एडवर्ब से बने हुए सेंटेंस भी कंपाउंड होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़े हुए वर्ड्स में कामा का इस्तेमाल होता है और कंजक्टिव एडवर्ब से सेमीकोलन और उसके बाद कंजक्टिव एडवर्ब के बाद कामा।
जो है ना वो दी जाती है। और तीसरा तरीका जो होता है वो सेमी कालन का है, जिससे आप दो आजाद पार्ट को सेमी कालन की मदद से जोड़ सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि कंपाउंड सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो या दो से ज्यादा उसमें आजाद पार्ट हो सकते हैं, और इन दोनों दो या दो से ज्यादा आजाद क्लास को, कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के तीन तरीके हैं। या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज इस्तेमाल करें, या कंजक्टिव एडवर्ब यूज करें, या सेमीकोलन यूज करें। अब वन बाय वन मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के ये तीनों तरीके कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब ये पहला तरीका है कि जिसमें आप कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि ये फैन बॉयज हैं। इनको याद करने के लिए, आसानी के लिए हम इनको फैन बॉयज कहते हैं, नहीं तो ये फॉर, एंड, नो, बट, ओ, येट, सो, ये जो हैं दे विल बी रेफर्ड एज अ कंपाउंड सेंटेंस, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखें पहला सेंटेंस, आई वेंट टू मीट हर बट शी वाज स्लीपिंग, ये कंपाउंड सेंटेंस है। Went to meet her एक आजाद पार्ट है, she was sleeping दूसरा आजाद पार्ट है, ये भी कोऑर्डिनेट क्लास है, आजाद है, ये भी कोऑर्डिनेट क्लास है, आजाद है। अब इसको जो जोड़ रहा है वो बट कंजक्शन जोड़ रहा है। इस कंजक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो आजाद कोऑर्डिनेट क्लास को, इंडिपेंडेंट क्लास को जब आपस में जोड़ते हैं, वी कॉल देम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये बट है और इसके आगे कामा देना याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से बना रहे होते हैं तो हम जो है ना वो उनके आगे या कोऑर्डिनेटिंग जो है ना वो कंजक्शन से बना रहे होते हैं तो हम उनके आगे जरूर कामा देते हैं, जो कि यहाँ पे बट के सामने आप दे रहे हैं। तो इसमें दो मेन क्लास के हैं, इंडिपेंडेंट क्लास के हैं, प्रिंसिपल क्लास के हैं, कोऑर्डिनेट क्लास के हैं। देखिए मुख्तलिफ ग्रामर की बुक्स में ये टर्म्स यूज किए जाते हैं, उसमें से स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज होते हैं, इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट। लेकिन मकसद जो भी आज़ाद है वो एक पूरा मुकम्मल क्लास है, उसको हम इस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ सकते हैं। अब इनकी ये मिसाल देखें, अगर जो है ना वो फॉर यू आर रिच, वाई शुड आई हेल्प यू, इसमें देखें फॉर जो है ना ये कंजक्शन है। इसमें आप नोट कीजिएगा कि बहुत से स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि जो फॉर है वो जो ना एडवर्ब को मिसअंडरस्टैंड कर बैठते हैं। देखिए जब आप ये कह रहे हैं कि फॉर यू आर आई एम वेटिंग फॉर माई फादर, ओके, तो जब आप ये कह रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर माई फादर, यहाँ पे फॉर जो है ना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, ये फॉर सिंपल प्रीपोजिशन है। आई एम वेटिंग फॉर माई फादर, ये फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है प्लीज, ये फॉर सिंपल प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे फॉर कंजक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तब बनेगा जब दो पार्ट्स को जोड़ेगा, जैसा कि तुम अमीर हो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो ये यू आर रिच एक आजाद, प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट, मैन कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। व्हाई शुड आई हेल्प यू दूसरा है, इस दोनों को जोड़ रहा है फॉर, तो फॉर यहाँ पे काम कर रहा है इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और दूसरा जो है ना आप देखें इनकी पोजीशन भी आगे भी सेंटेंस में आ सकता है, जिस तरह फॉर यहाँ पे आगे खड़ा है, एंड सेंटेंस के सेंटर में खड़ा है, यहाँ पे भी कामा मौजूद है, इधर भी कामा मौजूद है। आई एंटर द एग्जाम हॉल एंड आई मेट विद द टीचर। अब ये एंड जो है ना यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एक ये आजाद पार्ट है, एक ये आजाद पार्ट है, और उसके आगे कामा दिया गया है। नाइदर माई फादर नॉर एम आई गोइंग टू कराची, इसमें नॉर इस्तेमाल हो रहा है और दोनों आजाद पार्ट को जोड़ रहा है। I went to meet him, but he was sleeping. इसमें अगर but को अगर हम देखें तो ये एक जो है ना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एक ये आजाद पार्ट है, एक ये आजाद पार्ट है, और ये आगे काम मौजूद है। He will make the speech or he will allow his subordinate to do so. इसमें देखें तो ये दो आजाद पार्ट है, एक ये और इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, आगे कॉमा खड़ा हुआ है। He is poor yet he is honest. अब देखें ही इज पो ये एक आजाद पार्ट है, ही इज ऑनेस्ट दूसरा आजाद पार्ट है, दरम्यान में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन येट खड़ा है, उसके आगे कामा मौजूद है। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल सो आई curtailed द क्लास। अब देखिए आई curtailed द क्लास एक आजाद पार्ट, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एक दूसरा आजाद पार्ट, आजाद मेन पार्ट, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट क्लास जो भी आप इसको कहें, और दरम्यान में सो ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पे खड़ा है। तो ये तमाम एग्जांपल्स थी कि आप सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड सेंटेंस बनाने का पहला तरीका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का।
दूसरा जो तरीका होता है वो कंजक्टिव एडवर्ब होते हैं, जो इसकी मदद से भी हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कंजक्टिव एडवर्ब से बनाने का तरीका, ये आपके सामने कंजक्टिव एडवर्ब खड़ा है। अब देखें कंजक्टिव एडवर्ब क्या होता है। ये कॉमन कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं जो दो पार्ट को जोड़ते हैं और एक सेंटेंस बनाने में हमारी मदद देते हैं। पूरी जो कंजक्टिव एडवर्ब्स की लिस्ट है मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दी है। therefore, however, moreover, besides, also, consequently, additionally, nevertheless, nonetheless, finally, otherwise, तो ये आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, नाउ, देन, अगेन, कंपैरिजन, कॉन्वर्सली, फर्दर, hence, in fact, indeed, meanwhile, as a result, likewise, thus, ये वो हैं जिनको हम कहते हैं कंजक्टिव एडवर्ब। इनकी मदद से आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब इसकी हम स्ट्रक्चर चेक करेंगे कि इनकी मदद से कैसे बनेंगे। तो जब याद रखिएगा, जब भी आप कंजक्टिव एडवर्ब से कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं तो दो आजाद पार्ट के दरमियान में कंजक्टिव एडवर्ब रखेंगे, जिनकी ये लिस्ट आपने ऊपर देखी। ये कंजक्टिव एडवर्ब जो हैं इनको रखने से पहले आपको सेमीकोलन पुट करना होगा और कंजक्टिव एडवर्ब के बाद कॉमा देना होगा। He was sick, semicolon, therefore, comma, he didn't attend the class. अब देखें कि इसमें सेमीकोलन और कंजक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल, और ये एक मुकम्मल कंपाउंड सेंटेंस है। तो दूसरा जो तरीका है कंपाउंड सेंटेंस बनाने का, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद, वो है कंजक्टिव एडवर्ब। और कंजक्टिव एडवर्ब की जो लिस्ट है वो आपके सामने ये मौजूद है। यहाँ पे मैंने कॉमन कंजक्टिव एडवर्ब की लिस्ट कंपाइल करके आपके सामने रख दी है। इस लिस्ट को आप ध्यान में रखिएगा, इससे अगर आप सेंटेंसेस बनाते रहें तो आपके कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बनेंगे। याद रखिएगा कि इनके आगे सेमी कॉलन रखना ना भूलिएगा। सेमी कॉलन, कंजक्टिव एडवर्ब फॉलोड बाय कॉमा। उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। जब हम लिख रहे होते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस का जो तीसरा तरीका होता है वो है सेमीकोलन की मदद से। अब इसमें आप नोट करें, इसमें ना तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज कर रहे हैं जिसको हम फैन वॉइस कह रहे थे, ना ही हम कंजक्टिव एडवर्ब यूज कर रहे हैं देयरफॉर, हाउएवर वगैरह, बल्कि इसमें हम दो आजाद पार्ट के दरमियान सिर्फ सेमीकोलन यूज कर देते हैं। अब ये एक जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, सेमीकोलन, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, फुल स्टॉप। ओके, ये कंपाउंड सेंटेंस है जिसको हमने सिंपल सेमीकोलन की मदद से ज्वाइन किया हुआ है। सेमीकोलन से जिस सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस बनाने का तीसरा तरीका है। आपको याद होगा जब हम छोटे होते तो हमारे टीचर पढ़ाते थे और हमें कहते थे कि आप जो है ना वो कैमल पे, खाओ पे नोट लिखें, तो हम लिखते थे कि कैमल इज ए डोमेस्टिक एनिमल, फुल स्टॉप, इट हैज अ फोर लेग, फुल स्टॉप, इट हैज टू आईज, फुल स्टॉप, इट हैज टू ईयर्स, फुल स्टॉप। तो इससे क्या होता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको एक झटके लगेंगे, एक जर्की स्टाइल होता है राइटिंग का। तो अगर आप मुकम्मल मुसलसल सेंटेंस अपनी सेंटेंस राइटिंग में सिंपल सेंटेंस यूज करें तो आपकी स्टाइल जर्की हो जाएगा, जो आपको पढ़ने वाले को बड़ा बोर करेगा। और अगर आप बहुत लंबे भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो भी, तो सेंटेंस लिखने में तो एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। इन तमाम सेंटेंस की टाइप्स को हम मिक्स करेंगे तो एक बेहतर राइट अप हो सकेगा। तो इस जर्की स्टाइल को अवॉइड करने के लिए देखिए सेमीकोलन हमारी उस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है कि जरूरी नहीं कि हम उनको शॉर्ट सेंटेंस को फुल स्टॉप करके ब्रेक करें। अब जो है ना यहाँ पे एक देखेंगे सेमीकोलन का मैंने आपको सामने एक इस्तेमाल रखा है। अब मैं अगर कोई राइटर है वो एक हॉरर स्टोरी लिख रहा है और उस हॉरर स्टोरी में वो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कि खौफ की कैफियत अपने रीडर के दिमाग में पैदा करे, और अगर आप इन सेंटेंसेस को अगर वो फुल स्टॉप करेगा तो जर्की स्टाइल हो जाएगा, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी खौफ की कैफियत पैदा करने की जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। अब उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए देखिए वो एक सेमीकोलन का कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहा है और ये वंडरफुल यूज हुआ है सेमीकोलन का, और उसने अपने उस कैफियत को जो है ना वो प्रोड्यूस किया है राइटर के दिमाग में कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ डेंस जंगल, was a stormy night, the sky was covered with black clouds, the wind was howling, the wild animals were growling, dry leaves were rolling with whizzing sounds like ghosts. अब देखिए इस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं तो ये बड़ा खूबसूरत स्टाइल होता है आप अपने सेंटेंस का। तो हमने ये देखा कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो जो है आप तीन तरीकों से लिख सकते हैं, या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, या कंजक्टिव एडवर्ब से, या जो है वो सिंपल सेमीकोलन से।
अब आपके सामने मैं एक सेंटेंस जो है ना वो रख रहा हूँ, जो कि एक कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन ये लेंदी कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें मल्टीपल, एक दो से भी ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ा गया है, और इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि देखें किस तरीके से इसने इन सेंटेंसेस को जो है ना वो बनाया है, एक कंपाउंड सेंटेंस को बनाया है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी है और कंजक्टिव एडवर्ब भी है। अब इसको देखें, अगर आई गॉट अ प्लेट, एक आजाद पार्ट बन गया, एंड इसने रखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो जाहिर बात है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आगे कामा रखना था, रख दिया। इट वॉज रेनिंग कैस एंड डॉग, कैस एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, तेज बारिश होना, ये एक इडियम है। तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, और बड़ी तेज बारिश हो रही थी। अब देखें ये दो आजाद पार्ट जुड़ गए और दरम्यान में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड आ गया, एंड के आगे कामा रख दिया। अब बात को आगे बढ़ा, मूव, ऊपर से, द फाउ फेल्ट, तो एक तो मैं देर से उठा और तेज बारिश हो रही थी, ऊपर से बिजली भी चली गई। अब ये जो ऊपर से मोर का सेंस जोड़ रहा है, तो देखिए मोर ओवर क्या है, ये है जो है हमारा कंजक्टिव एडवर्ब। तो कंजक्टिव एडवर्ब के सामने हमें जो है ना हमने सेमीकोलन रखा, कंजक्टिव एडवर्ब मोर ओवर रखने के बाद हमने कॉमा दे दिया, द पावर फेल्ड, बिजली चली गई। अभी आगे, फिर भी, आई ट्राइड ऑन टाइम, फिर भी, हाउ, फिर भी। अब देखिए अभी एक और कंजक्टिव एडवर्ब यूज करें, तो फिर कंजक्टिव एडवर्ब के आगे सेमीकोलन रख रहा है और हाउएवर के बाद कॉमा रख रहा है। आई ट्राइड टू अराइव ऑन टाइम, फिर भी मैं टाइम पे पहुंच गया। तो ये एक मैंने आपको लॉन्ग कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल दिखाई, जिसमें सेंटेंस जो है जो लिख रहा है उसमें जो है वो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड भी यूज हुआ है और कंजक्टिव एडवर्ब मूव हावर भी यूज हुए हैं, कामा किधर यूज हुआ है, सेमीकोलन किस तरह कंजक्टिव एडवर्ब के सामने यूज हुआ है, इसको आप जो है ना वो नोट करें। और काइंडली अगर आप इस तरह अपनी राइटिंग में ये चीजें ऐड करेंगे तो यू विल हैव अ वंडरफुल इम्पैक्ट इन योर राइटिंग। अब थर्ड एग्जांपल जो सेंटेंस की है, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में एक ख्याल था, कंपाउंड सेंटेंस में दो ख्याल थे, दो आजाद ख्याल थे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक आजाद इंडिपेंडेंट ख्याल होता है और एक जो होता है वो उसके अंदर जो है ना वो डिपेंडेंट होता है, जिसको हम कहेंगे कि वो उसी पे जो है ना वो दैट्स वन इज डिपेंडेंट, उसके अंदर जो है यूज होगा। तो वन इंडिपेंडेंट होगा और वन जो है इसके अंदर जो है सबऑर्डिनेट क्लास होगा या डिपेंडेंट क्लास होगा, जो उसका जो है मातहत होगा, या तो एक कोऑर्डिनेट एक सबऑर्डिनेट क्लास कहें, एक इंडिपेंडेंट या एक डिपेंडेंट क्लास कहें। तो इस तरीके से ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है ये तो अपना सेंस हर जगह पर मेंटेन रखेगा, लेकिन जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है ये अपनी मीनिंग तब देगा, ये डिपेंडेंट क्लास अपनी मीनिंग तब देगा जब अपने इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लास से मिलेगा, अदरवाइज ये अपनी मीनिंग जो है ना वो खो बैठता है। तो इस तरीके से अब एक आजाद और एक मजबूर, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, एक कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट क्लास को आपस में जोड़ने का जो तरीका है या जो चीज हमारी मदद करती है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ऊपर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को डिस्कस किया था, आजाद पार्ट को कंपाउंड जो है ना वो अपना कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, जिसमें दोनों क्लास जो थे वो आजाद थे, कोऑर्डिनेट थे, प्रिंसिपल थे, मेन क्लास थे। लेकिन अब जब एक आजाद कोऑर्डिनेट और एक डिपेंडेंट जो कि सबऑर्डिनेट क्लास को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो जिस कंजक्शन का हम सहारा लेते हैं इस कंजक्शन को कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जो पूरी लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे रख दी है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिनकी मदद से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। याद रखिएगा, जिस पार्ट में आप इन अल्फाजों को यूज करेंगे वो आपका डिपेंडेंट क्लास बन जाएगा, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लास बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा सेंस नहीं देगा। बिकॉज यू आर सिक आई मस्ट हेल्प यू। अब आई मस्ट हेल्प यू आजाद पार्ट है, बिकॉज यू आर सिक। अब देखिए ये मजबूर पार्ट बन जाएगा, तो ये डिपेंडेंट पार्ट है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। अब इसकी अगर आप मिसाल देखें, आफ्टर आई विल कॉल यू आफ्टर आई हैव स्पोकन टू देम। तो अब देखिए यहाँ पे जो आफ्टर रोल प्ले कर रहा है उसको जो या आफ्टर आई टॉक टू देम आई विल कॉल यू, आप इसको इस तरीके से भी कंपोज कर सकते हैं। या व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन लंदन शी लर्नड फ्रेंच। व्हेन शी वाज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रही थी, शी लर्नड फ्रेंच, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है, कोऑर्डिनेट क्लास है, और ये सबऑर्डिनेट क्लास है क्योंकि इसमें व्हेन लगा हुआ है, ये मजबूर पार्ट है। तो ये यहाँ पे व्हेन जो है ये सबऑर्डिनेट जो है ना वो कंजक्शन का काम कर रहा है, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, ये इसका डिपेंडेंट पार्ट है, शी लर्न फ्रेंच इसका इंडिपेंडेंट पार्ट है।
प्रोवाइडेड आई विल ग्रांट यू लीव प्रोवाइडेड इट इज अ जेन्युइन रीजन, मैं आपको छुट्टी दूंगा, शर्त है कि आपके पास कोई जेन्युइन रीजन हो। अब ये जो प्रोवाइडेड इट इज अ जेन्युइन रीजन, ये जो है ये डिपेंडेंट पार्ट है, उसमें प्रोवाइडेड जो है ना वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये जो है इसका आजाद पार्ट है। Notwithstanding his plot, the novel is superb. अब notwithstanding his plot, उसको प्लॉट को छोड़कर नावल अच्छा है, नावल इज superb, ये इसका आधार पार्ट है। notwithstanding वहां पे जो रोल प्ले कर रहा है वो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इवन इफ आई विल गो टू कराची, इवन इफ आई डाई, तो फिर भी जो ना मैं जाऊंगा, तो ये इवन इफ जो है ये यहाँ पे जोड़ रहा है अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। इवन इफ आई डाई, भले मैं मर जाऊं, लेकिन आई विल गो टू कराची, ये एक इसका आजाद पार्ट है जो हर जगह पर अपना सेंस रखेगा, लेकिन ये मजबूर पार्ट है, जब इससे जुड़ेगा तो अपना सेंस जोड़ेगा। तो ये तीसरी एग्जांपल आपने देखी, सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें एक आजाद पार्ट और एक डिपेंडेंट पार्ट होता है, और जो आजाद और डिपेंडेंट पार्ट को जो जोड़ा जाता है उनको हम जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट यहाँ पे ये मौजूद है, ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट है। और इसके बाद जो है ना जब आप इनको यूज करते हैं, जो फोर्थ टाइप है वो होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर हम जो है ना दो आजाद पार्ट होते हैं और एक डिपेंडेंट पार्ट होता है, जिससे कि इसका नाम है कंपाउंड वो सेंटेंस होता है जिसमें दो कंपाउंड या दो कोऑर्डिनेट जो है या पार्ट हो। कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें एक डिपेंडेंट पार्ट हो, डिपेंडेंट क्लास हो या कोऑर्डिनेट क्लास हो, सबऑर्डिनेट क्लास हो। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से इनको जोड़ रहे हैं। अब ये देखिए, ही वाज विजिटिंग हिज होम डिस्ट्रिक्ट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये सब कोऑर्डिनेट क्लास है। ये जो यहाँ पे कंजंक्शन लुकिंग एट द फैमिलियर सीन्स, जो ये इसका दूसरा पार्ट है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास का विच रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड, जिसने इसको अपना बचपना याद दिलाया। तो अब देखिए इसमें दो आजाद पार्ट हैं और एंड ही वाज लुकिंग, हमें यहाँ पे जो है ना हम इसको मजीद करके ही वाज ओके, he was looking, okay, he was visiting and he was looking, ये जो है ना विजिट कर रहा था एंड he was looking, हम एक इसको भी हम जो है ना वो ऐसे आधार पार्ट के तौर पे रखें ताकि जो है ना ये अपना एज ए मुकम्मल से जो है ना वो सेंटेंस की तरह बिहेव करे। तो ये बेहतर होगा कि डिस्ट्रिक्ट ओके एंड सबऑर्डिनेट जो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए। he was looking at the familiar scenes, एक और इंडिपेंडेंट which reminded him of his childhood, जिसने इसको अपने बचपने का याद दिलाया। तो ये विच देखें, ये इसको जो है वो जोड़ रहा है और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये अपना डिपेंडेंट पार्ट है। तो इसमें दो आजाद पार्ट, एक डिपेंडेंट पार्ट यूज हुए, सेंटेंस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहेंगे क्योंकि इसमें दो सब कोऑर्डिनेटिंग जो है क्लास है और एक सबऑर्डिनेट क्लास है। इसकी एक और मिसाल देखें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, तो वो ये यहाँ पे होती है कि बिकॉज शी वाज सिक आई वेंट टू मीट हर, क्योंकि वो बीमार थी तो मैं उससे जो है ना वो मिलने गया, बिकॉज शी वाज सिक आई वेंट टू मीट हर। अब देखिए बिकॉज शी वाज सिक, ये बिकॉज जो है ना वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट पार्ट बन गया, क्योंकि वो बीमार थी या जैसा कि वो बीमार थी, आई वेंट टू मीट हर ये आजाद पार्ट है। बट शी वाज स्लीपिंग, ये भी आजाद पार्ट है, शी वाज स्लीपिंग, बट क्या है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो फैन बॉयज में है ना, बॉयज का बी जो फैन बॉयज ये बी है, तो ये जो है ना कंपाउंड सेंटेंस का काम कर रहा है। इस सेंटेंस को अगर आप साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे तो ये बिकॉज शी वाज सिक आई वेंट टू मीट हर बट शी वाज स्लीपिंग, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। इसका अगर हम यहाँ से अगर मैं इसको पढ़ूं कि अगर हर तक हम इसको जो है फुल स्टॉप करें, यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को फुल स्टॉप करें तो ये सेंटेंस बन जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल है आपकी जो है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की है कि बिकॉज शी वाज सिक आई वेंट टू मीट हर, अगर मैं हर के बाद फुल स्टॉप कर दूं तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बिकॉज जो है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आई वेंट टू मीट हर इंडिपेंडेंट क्लास है, पहले वाला सबऑर्डिनेट क्लास है, तो ये जो है ना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परफेक्ट एग्जांपल होगी। अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करूं आई वेंट टू मीट हर बट शी वाज स्लीपिंग, और अगर मैं इसको यहाँ तक ले आऊं तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास बन गई कंपाउंड सेंटेंस की, जिसका पहला पार्ट है आई वेंट टू मीट हर, ये एक आजाद या इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लास है, बट इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है शी वाज स्लीपिंग, ये यहाँ पे एक और आजाद पार्ट या कोऑर्डिनेट क्लास है। तो देखें अगर दो आजाद पार्ट है, ये यहाँ तक कंपाउंड है और ये इसका सेक्शन जो है वो बिकॉज वाला डिपेंडेंट है, तो इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो हमारे पास थर्ड जो सेंटेंस की टाइप बनना है जिसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, तो दैट विल बी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस। ओके, तो ये जो ना जो हमने देखा था कि हमारे पास जो 4 टाइप्स हैं कि जो है ना वो अपना सेंटेंसेस की, और उसमें पहला सेंटेंस का टाइप सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ख्याल होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें दो आजाद ख्याल होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक आजाद और एक जो है ना वो डिपेंडेंट पार्ट होता है। उसके बाद जो है ना अपना सबसे आखिर में हमारे पास आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जो है ना वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारे पास एक आजाद और एक डिपेंडेंट पार्ट को जोड़कर हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं सेंटेंसेस की। अगर आप इन 4 टाइप्स को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी राइटिंग में आपको एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस आएगा। ये मेरा मानना है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सेंटेंसेस है की टू राइटिंग, एंड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट योर सेंटेंस। बिलीव मी, अगर आप सेंटेंस बेहतर समझ जाते हैं, सेंटेंस अच्छा लिख सकते हैं, तो आपकी राइटिंग में एक बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखिए ये सब चीज़ें सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लास की जब हमने देखा, आपने सिंपल सेंटेंस को देखा, कंपाउंड को देखा, कम्प्लेक्स को देखा, ये ही वो निटिग्रिटीज हैं जो आपको सीएसएस के एग्जाम में या आपके ऐसे राइटिंग में या कंपोजिशन में आपको जो है ना वो स्टक कर देती है और आपकी मीनिंग सफर करती है। वहाँ पे आप जो कहना चाह रहे थे वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपकी मीनिंग जो है ना इनके एरर्स में रह जाती है और आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो कन्वे हो रहा है, लेकिन जब कोई सेंटेंस को पढ़ता है तो उसमें से कुछ और कन्वे हो रहा है। तो बेहतर होगा कि अपने सेंटेंस पे फोकस रहें और सेंटेंस को बेहतर करें। तो ये जो 3-4 सीरीज में वीडियोस थी सेंटेंस पे, अगर आप इनको देखें, you can write a very wonderful sentence, and a sentence is a key to writing skills, and your writer will be very effective, very lucid, very clear if you can write a sentence properly, accurately, and effectively. Thank you very much. See you next session. Goodbye.